Hello, welcome back. And if you're a first time watcher, then welcome. तो अब हम ईयर के बिल्कुल एंड में आ चुके हैं, लाइक ऑलमोस्ट इट्स ओवर नाउ। 10 बज गया है, 2 घंटे बचा हुआ है, देन 2026 आ जाएगा। सो देर आर लॉट ऑफ टेक अवे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ईयर आई हैव। मेरा बहुत अच्छा साल नहीं था ये। इवन आई हैव गोन थ्रू अ वेरी वर्स्ट एक्सपीरियंसेस कंपेयर टू ऑल ऑफ द ईयर्स आई रिमेंबर। ये सच में काफ़ी ख़राब था। येट हियर वी आर। सो मेरे पास एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन देने के लिए भी था, तो मैं सोचा वीडियो बना लेते हैं। वीडियो रिगार्डिंग बाय बाय 2025 एंड दैन वेलकम 2026। अब तो ये कहने बचकाना लगता है, पर ठीक है। सो मैंने एक फॉर्म फिल किया था रिगार्डिंग लाइक CBSE जूनियर असिस्टेंट। बिकॉज ही विल लाइक फिल कर दो, क्या फर्क पड़ रहा है, देख बैठ के देखना, दे देना। इस वाले सिनेरियो मैंने किया था, but I was like kinda okay type serious regarding this. But then here's one more thing कि मेरे को लगा कि ये अभी इसका नोटिफिकेशन आया था, लाइक रजिस्ट्रेशन अभी तो हुए थे 15 दिन पहले तक। हाँ, चल रहा था। तो 15-20 दिन ही हुआ है, तभी आया था नोटिफिकेशन और तब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए थे। और इन लोगों ने पता नहीं क्यों इस बार इतना फटाफट किया। मतलब अदरवाइज़ तो ये था कि शायद 3-3.5 महीने बाद एग्ज़ाम वगैरह होगा, कभी होगा शायद। कोई कोई तो कह रहा था रक्षाबंधन के टाइम पर लगेगा, पर इन लोगों ने इतना सपाटे काम किया इस बार कि अभी जनवरी में निकल गई डेट। यू नो कल करेक्शन विंडो ख़त्म हुई और कल ही डेट आ गई। तो डेट मेरी डेट है 1 फरवरी। So like I have one whole month to now prepare now. So this whole examination, let me show you, तो उसका सिलेबस कुछ ऐसा है। सो ऑफकोर्स ऐसा नहीं है कि मैं ब्रेक थ्रू कर रही हूँ, मेरा मेन फोकस यही रहेगा, बट बिकॉज मैं उस एग्ज़ाम को लिखने जा रही हूँ, मैं देने जा रही हूँ। सो मैं उस पर थोड़ा सा भी उसमें भी थोड़ा सा अपनी एक बार करना चाहूँगी हाथ आजमाना। बट ऑफकोर्स प्रिपेयरिंग फॉर 2 examination at once is a fully decision. I really knew it. सो मेरी अप्रोच स्ट्रेटेजिक होने वाली है रिगार्डिंग दिस, एंड आई नो माई प्रायोरिटीज़। सो कोई अगर ज्ञान देने वाला था तो या आई न्यू इट। तो ये था इसका। इसमें आना है करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस, तो ये सब कुछ जो लिखा है इसी से रिलेटेड है। तो मेरा सबसे पहला डाउट ये था कि यार इसमें हिस्ट्री पढ़ना तो पड़ेगा या फिर सिर्फ करंट अफेयर GS पढ़ के हो जाएगा। तो इसमें स्टैटिक GK आता है, इसको नहीं स्टैटिक GK नहीं, स्टैटिक GS। हाँ, तो वो ऐसा होता है ना, मान लो कि जी के वो करंट अफेयर्स होता है ना, तो वो करंट में जो भी चीज़ हुई है। लेकिन स्टैटिक में ऐसा नहीं होता कि वो करंट में होती है, वो एक पहले वाली चीज़ें होती हैं। तुम देख लेना है, 1 मिनट के शॉर्ट्स में देखा था, वो बता रहे थे कि वो इंपॉर्टेंट सिनेरियो से कोई इंपॉर्टेंट डेट है, इंपॉर्टेंट कोई इन्वेस्टमेंट हुई है या फिर कोई और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हुआ है, तो उससे रिलेटेड जो एक टाइम पर करंट न्यूज़ थी, तो वो बाद में जाके अभी करंट में नहीं रही ना वो। अब जैसे कि 2 साल पहले हुआ था, तो इट्स नॉट लाइक करंट में चल रहा है वो कहानी, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो स्टैटिक के अंदर आ जाता है, एज मच एज आई नो। शायद मैं थोड़ा गलत भी हो सकती हूँ, बट हाँ, मैं थोड़ा सा ये चेक किया था एक बार, तो ऐसे ही कुछ था। मैं दोबारा से एक बार देख लूँगी। सो दिस इज़ लाइक जनरल मेंटल एबिलिटी, फिर जनरल इंटेलिजेंस, इसमें रीजनिंग है बेसिकली, एनालॉजी, ब्लड रिलेशन, नॉट दैट डिफिकल्ट आई गेस। तो मैंने थोड़ा पेपर देखा था, तो उसमें ना एक बहुत बड़ा पोर्शन एक्चुअली करंट अफेयर से ही है। उसमें बहुत ही पॉलिटी से रिलेटेड पूछा था, पॉलिटी अच्छा होल्ड कर रही है। दूसरा उसमें जोग्राफी के भी 1-2 थे, और हिस्ट्री का भी मैंने 2 देखे थे शायद सवाल। बाकी वो जनरल का ही था, मतलब करंट अफेयर का था। सो वेल, फिर हिंदी वाला एंड देन इंग्लिश। तो इंग्लिश में भी ये एरर डिटेक्शन हो गया। फिर इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो गया, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो हाँ, दोबारा से जाना पड़ेगा अब एक बार, ठीक है। फिर इसमें ये है मैथ में नंबर सिस्टम, एवरेज, रेशियो, प्रपोर्शन, टाइम वर्क एंड वेजेस, टाइम डिस्टेंस, स्पीड। मे बी नॉट दैट डिफिकल्ट, आई जस्ट नीड अ लिटिल बिट। मुझे तो नहीं लग रहा फिलहाल डिफ़िकल्ट है, पढ़ के समझ में आएगा फिर। और ये है बेसिक नॉलेज ऑफ, हाँ, इसमें बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आना है। एक और चीज़, इसमें बेसिक नॉलेज कंप्यूटर मतलब बेसिकली उसका हिस्ट्री वगैरह से रिलेटेड, उसका क्या यूज़ है, किस पर्टिकुलर फंक्शन का, वो सब वगैरह होता होगा। इसमें एक और चीज़,
हम्म, कहाँ गया, एक और पेज था, एक मिनट। हाँ, सो ये रहा। तो ये है अवेयरनेस अबाउट सोशल स्कूल एजुकेशन एग्जामिनेशन, ये भी इसी का पार्ट है। तो बेसिकली क्योंकि ये सीबीएसई से रिलेटेड है तो उन्हीं की पॉलिसीज़ वगैरह स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड। ऑल्दो मैंने पिछले ईयर के क्वेश्चन पेपर में एक ही देखा था ऑब्वियसली, उसमें ऐसा कोई क्वेश्चन मुझे दिखा नहीं, शायद मैं अच्छे से देखा नहीं, बिकॉज मैंने ऊपर ऊपर से एक बार आंखें मारी थी। तो बट इसका भी सिलेबस में इंक्लूड है, तो यहाँ से आने के भी चांसेस हैं। हालांकि मैं वो दिखाती हूँ। हाँ, हाँ, तो कोई रहा। तो इसका सिनेरियोज ऐसा होता है कि 20-20 सवाल आने हैं और 4 नंबर के हैं, ये 3 ऊपर के। फिर हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर वाला जो बेसिक नॉलेज है वो बेसिकली 30 नंबर का नहीं आ, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज 60 नंबर का ही है। हिंदी इंग्लिश 30 नंबर के हैं, टोटल 100 क्वेश्चन विथ 300। सीबीटी मोड में होता है एग्जामिनेशन। सो या सभी अगली वीडियो उसी में मैं प्रोग्रेस से ही दूंगी, क्योंकि 1 महीना ही है तो पूरा 1 महीना कवर करते हुए चलेंगे विद द प्रिपरेशन। And I would like to actually upload it. So I was thinking about my resolution. I will share it. तो मैंने ऐसे लिखने वाला काम नहीं किया, बट मैं ऊपर ऊपर से बता देती हूँ कुछ पॉइंट, बट मैं लिख लूँगी बाद में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा सा हेल्थ में ध्यान देना चाहती हूँ। हेल्थ में रिगार्डिंग मैं थोड़ा सा फिट करना चाहती हूँ खुद को, तो मैं शुगर, थोड़ा जंक फूड वगैरह कम करने वाली हूँ। मतलब होता है, मैं हर साल सोचती हूँ, बट मैंने नहीं किया। पिछली बार मैंने ये सोचा था, हालांकि मैंने दो महीने तो बहुत अच्छे से किया, फिर तीसरे महीने में दोबारा चालू हो गई। चाय मैं नहीं छोड़ पाऊँगी, मुझे लगता है मैं थोड़ा कम कर देती हूँ। मतलब कम क्या, मैं एक ही कप पीती हूँ शायद, कभी जब मुझे मिल जाए तो 2 कप, उसमें मम्मी आधी कप ही देती हैं वैसे। जो भी है, छोड़ो। और दूसरा रिजोल्यूशन है, मैं 2026 में थोड़ा अच्छा सक्सेसफुल बनाना चाहती हूँ, क्योंकि 2025 बहुत ख़राब था। फिर यूट्यूब में मैं ग्रो करना पसंद करूँगी। तो यूट्यूब मेरा थोड़ा चल जाए तो बढ़िया हो जाए, थोड़ा सा मज़ा आ जाए। मतलब फ़न के लिए किया है, पर मुझे मज़ा आ रही है तो चलता है। आई मीन इट फील गुड इफ़ somebody listens what I'm talking of। मतलब मज़ा आएगी ना, मैं कुछ बोल रही हूँ फिर वीडियो डालूँगी, फिर लोग सुन रहे हैं एंड देन कमेंट की यो, सो दैट्स गुड। हाँ, तो थोड़ा सा ग्रोथ के ऊपर मेरे को देने का है, ज़्यादा नहीं है। मेरा बेसिक पॉइंट है रिजोल्यूशन के नाम पर, बाकी तो मैं लिख लूँगी तो दिखा दूँगी। सो अब वीडियो को लंबा ना खींचते हुए, पता नहीं कितने मिनट की हो गई है, बट थैंक यू, दैट्स ऑल। एंड या हैप्पी न्यू ईयर एवरीबॉडी, हैप्पी न्यू ईयर, थैंक यू।